सबसे पहले वीक 1 में पूरा का पूरा सिलेबस अंडरस्टैंड कर लो। एग्जांपल्स के साथ साथ बच्चों एक्सरसाइजेस भी आप लोगों को करनी है। मैं प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं करना है। प्रोक्रास्टिनेशन तो बिल्कुल नहीं करना। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग अपने क्लास 9th मैथमेटिक्स का सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए मजाक लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आप लोग अपना ये पूरा का पूरा क्लास 9 का मैथ्स सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और हमेशा की तरह आज भी आपका स्वागत करता हूं भाई वेदांतु में। तो यहां पर हम लोग किस टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं वो तो आप लोगों को पता चल गया है। तो चलो जल्दी से जल्दी इसको शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग इस पूरे मैथ्स को 3 महीने के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली चीज यहां पर आप लोगों को पूरा का पूरा मेरे पास प्लानर है कि यहां पर आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। और सिलेबस हम लोग वीक 1 की बात कर रहे हैं अभी, है ना। स्टार्ट गोइंग विथ थॉरोली। तो द क्लास 9th आप लोग फिर तो सीबीएसई का एग्जाम्पल ले लो, चाहे आईसीएसई के बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हो, चाहे तो स्टेट बोर्ड्स के आप लोग हो। तो यहां पर आपके पास सबसे पहले वीक 1 में पूरा का पूरा सिलेबस अंडरस्टैंड कर लो। एक हफ्ते में पूरा का पूरा सिलेबस, वैसे एक हफ्ता कहें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक हफ्ता दे रहा हूं कि ठीक है भाई, आप लोग एटलीस्ट अपना सिलेबस समझ लो कि कितने चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स लास्ट ईयर भैया डिलीटेड हो चुके हैं, इस साल कुछ रिवाइज सिलेबस तो नहीं आया। तो ऐसे करके आप लोग पूरी रिसर्च कर लो। हो गया, ठीक है, एक हफ्ता इसमें लग जाएगा, हम मान लेते हैं मैक्स टू मैक्स। तो की चैप्टर, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया सीबीएसई का। सीबीएसई में ये पहला चैप्टर, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते इस बार सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं। अब क्या करना है कि हमें इन 12 के 12 चैप्टर्स को तोड़ना है। अब तोड़ना कैसे, आ जाओ यहां पर बात कर लेते हैं भाई। क्योंकि हम लोग पहले महीने में आ चुके, तो पहले महीने में हम लोग क्या करेंगे, फाउंडेशन प्लस अलजेब्रा और ज्योमेट्री। क्योंकि हमारे पास वीक 1 में क्या कर लिया हम लोगों ने, पूरा का पूरा सिलेबस समझ लिया। अब हमारे पास बचा 1 से 2 हफ्ता। 1 से 2 हफ्ता इसमें हम लोग नंबर सिस्टम, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, भूलो मत ये देखो, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है ना। और तो और अगर हम बात करें यहां पर चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, तो यहां पर हम ये तीनों के तीनों चैप्टर पहले या दूसरे हफ्ते तक, पहले से दूसरे हफ्ते तक पूरे के पूरे ये 3 चैप्टर को हम लोग कर लेंगे। ठीक है। डू एनसीईआरटी एग्जांपल्स प्लस सिलेक्टेड एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स। हम लोगों को एनसीईआरटी यहां पर एक एग्जांपल लेके रखा है मैंने। जैसे अगर आप लोगों के पास सीबीएसई के हो आप लोग, तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करने साथ साथ में एग्जांपल्स के साथ साथ बच्चों एक्सरसाइजेस भी आप लोगों को करनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, 3 और 4 वीक्स, मतलब मान के चलो पहले और दूसरे हफ्ते में हम लोगों ने वो 3 चैप्टर्स को कर लिए। अब तीसरे और चौथे हफ्ते में, क्योंकि 2 हफ्ते खत्म हो गए, अब तीसरे और चौथे हफ्ते में हम लोगों को लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ये कौन सा चैप्टर होगा, ये होगा चैप्टर नंबर 4। ठीक है, ऐसे ही होगा 5th चैप्टर, ऐसे ही ये होगा हमारे पास 6th चैप्टर, और फिर ये होगा हमारे पास 7th चैप्टर, जो कि क्लास 9th की जान है, रीढ़ की हड्डी है ये चैप्टर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ये 4 के 4 चैप्टर हम तीसरे और चौथे हफ्ते के अंदर निपटा देंगे। पहले महीने का कोटा खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल के रखा है भाई, एक प्रो टिप क्या है कि यूज डायग्राम्स फॉर विजुअल अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों को डायग्राम्स का सबसे ज्यादा यूज करना है ताकि भैया आपकी विजुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े। क्योंकि ऐसे चैप्टर में ना आपको डायग्राम का यूज तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कौन से, ये 2 में तो काफी ज्यादा पड़ेगा, और सबसे ज्यादा कहूं तो इसमें पड़ेगा। ट्रायंगल्स एक्चुअल में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब जैसे ही मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करा, आप लोगों के तुरंत दिमाग चला होगा कि सर फिर तो मुश्किल होगा ये, अगर ये इंपॉर्टेंट है तो ये मुश्किल होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये मुश्किल चैप्टर नहीं है, ये बल्कि बहुत ज्यादा आसान सा चैप्टर है। अगर आपने समझ लिया कॉन्ग्रुएंट, है ना, यहां पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के ऊपर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, अगर आपने इनको समझ लिया तो आपके लिए सारी की सारी चीजें आसान हो जाएंगी। मैं कहता रहा हूं कि हम लोग बहुत टाइम देंगे इन सारी चीजों को। 2 हफ्ते दे रहे हैं, 2 हफ्ते यानी 14 डेज हम यहां पर दे रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत है ये। ठीक है, चलो अब आ जाओ आगे की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास लग गया दूसरा महीना। अब दूसरे महीने में हम क्या करेंगे,
मेंसुरेशन प्लस मोर ज्योमेट्री प्लस रिवीजन, तो यहां पर 3 से 4 हफ्ते है ना, 3 से 4 हफ्ते, यानी आपके पास 4 वीक्स है, 4 वीक्स है, ठीक है। अब वीक 1 में मैंने बोल दिया कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्वाड्रिलेटरल्स को ही निपटा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं तो बोल रहा हूं आपको पूरा 1 हफ्ता लग जाएगा इसमें, हटाओ, लग जाएगा 1 हफ्ता, हाँ सर 1 हफ्ता लग जाएगा। सर्कल्स को दूसरे हफ्ते में डाल दिया भाई, पूरा 7 दिन, पूरा 7 दिन क्वाड्रिलेटरल्स, पूरा 7 दिन सर्कल्स, पूरा 7 दिन हेरॉन्स फॉर्मूला और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, पूरा 7 दिन स्टैटिस्टिक्स, जबकि स्टैटिस्टिक्स में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो यहां पर आपके 12 के 12 चैप्टर हो जाएंगे कंप्लीट। अरे स्टैटिस्टिक्स के बाद कुछ है ही नहीं, स्टैटिस्टिक्स ही तो एंड है, ठीक है। रिवाइज ऑल एल्जेब्रा टॉपिक्स प्लस प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब एल्जेब्रा टॉपिक्स कौन से थे, अरे यही सारे एल्जेब्रा टॉपिक्स है भाई, यही सारे एल्जेब्रा के टॉपिक्स हैं, है ना, लीनियर इन इक्वेशंस तक, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल तक, फिर यहां से ज्योमेट्री शुरू हो गया आपका। समझ गए, समझ गए। अब जो तीसरा महीना है, तो तीसरे महीने में हमें क्या करना है, प्रैक्टिस और सिर्फ मॉक टेस्ट, दैट्स इट। हमें प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं करना है वहां पे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, और तो और कहूं तो सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर के, जैसे सिंपल सी बात है, सैंपल पेपर आप लोगों को आपके सीनियर से मिल जाएंगे कि भैया मेरे को क्लास 9 का चाहिए, जैसे स्कूल में पेपर आया था मेरे को वो दे दो, या फिर जैसा पुराने पिछले साल पूछा गया भैया वो पेपर होगा आपके पास तो वो दे दो, ठीक है। आप लोगों के स्कूल्स में ही होते ना एग्जाम्स, तो फाइनल ईयर के, जानते हो ना, क्लास 9 के एग्जाम स्कूल में ही होंगे, ठीक है। तो यहां पर पहले और दूसरे हफ्ते में ये काम करना है हमें। अब तीसरे और चौथे हफ्ते के बाद क्या करना है, हमें हमारे वीक एरियाज पर फोकस करना है। वीक एरिया यानी सर मैंने जब ये सारे चैप्टर्स को पढ़ा ना, तो मेरा जो ये क्वाड्रिलेटरल नाम का चैप्टर है ना सर, आप देख पा रहे हो किशोर सर, मैंने बोला हाँ देख पा रहा हूं सर, ये जो क्वाड्रिलेटरल नाम का चैप्टर है ना सर, ये थोड़ा सा मेरे को नहीं आया समझ में। अब नहीं आया मतलब ये वीक टॉपिक हो गया हमारे लिए, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे हमारे वीक एरियाज पे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अटेम्प्ट करेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अंडर एग्जाम कंडीशंस, ठीक है। यानी भैया मेरा 3 घंटे का पेपर होता है, तो मैं उसको 2.5 घंटे में कवर करने की कोशिश करूंगा, पूरा का पूरा मॉक टेस्ट पेपर पूरे 2.5 घंटे में निपटा दूंगा। अगर आप अभी 2.5 घंटे में निपटा रहे हो, तब जाके तो वहां पर आप पेपर 3 घंटे से पहले कर पाओगे। वो सोच के चलना है हमें कि भाई 3 घंटा तो टाइम है, लेकिन हम 2.5 घंटे में निपटा के देंगे। स्पीड पर फोकस करना है, एकदम स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, जो भी बात है, ठीक है। डेली रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज, और तो और क्या आपके पास थ्योरम्स, यानी आपको फॉर्मूला का रिवीजन रोज करना है, रोज के रोज। जैसे ही आप लोग पढ़ने बैठोगे या जैसे ही आप लोग सुबह उठोगे, ठान लो कि सबसे पहले मैं फॉर्मूलाज देखूंगा मैथ्स के, और तो और अगर थ्योरम्स है तो थ्योरम, सर्कल में थ्योरम्स आएंगी, क्वाड्रिलेटरल्स में थ्योरम्स आएंगी, ट्रायंगल्स में थ्योरम्स आएंगी, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स में एक्सियम्स और थ्योरम्स आएंगी। तो वो सारी चीजों को आप लोगों को देखना होगा, पक्का, ठीक है। तो बस यहां पर अब हमारे पास डेली गोल क्या क्या होने चाहिए वो देख लेते हैं। फोकस करना है हम लोगों को किस पर, हॉट्स क्वेश्चन पर। आप लोग जानते हो हॉट्स का क्या है फुल फॉर्म, भैया हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन, जो कि आजकल बहुत ज्यादा आने लगे। अगर आप क्लास 10th में ही पहुंचोगे ना, तो क्लास 10th में भी हॉट्स क्वेश्चन आजकल पेपर में आने लगे हैं, कंसेप्चुअल पेपर बनने लगा है बहुत ज्यादा। अब क्लास 10 बोर्ड्स की बात बता रहा हूं मैं, जो कि नेक्स्ट ईयर आप आने ही वाले हो, ठीक है। तो पहले से ही प्रायर हम लोग तैयारी करके रख लेना अपनी, क्योंकि हम तैयार रहेंगे तो बढ़िया तरीके से हमारी जीत होगी, लेकिन हम तैयार ही नहीं रहेंगे तो जीत तो पॉसिबल ही नहीं है यार। तो तैयार होना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर सीबीएसई के पेपर्स, जैसे मैंने आपको लोगों को बताया कि आपको अपने सीनियर से मांगना पड़ेगा। क्लियरिफाई वीक टॉपिक्स इमीडिएटली, फिर वो चाहे ऑनलाइन या तो फिर किसी भी ट्यूटर से, समझ गए। लेकिन आपको आपके जो वीक टॉपिक्स के डाउट्स है ना, वो आपको तुरंत क्लियर करने, तुरंत, इंस्टेंट, दिल में नहीं रखना, या फिर ऐसा नहीं रखना कि यार ये नहीं हो पा रहा है यार, इसको एक काम करते हैं, इसको छोड़ते हैं, अभी दूसरा स्टार्ट करते। नहीं, आपने 2 गलती कर ली इसमें, आपने दूसरा स्टार्ट कर लिया, दूसरे का प्रेशर, और दिमाग पहले पे ये किया यार वो नहीं हुआ, वो नहीं आ रहा यार, वो नहीं हुआ अभी तक कंप्लीट, तो ना इसमें मन लगेगा ना उसमें मन लगेगा। सबसे पहले चीजों को निपटाते चलो, बात के लिए बिल्कुल नहीं रखना है इस बार,
और दूसरी चीज, प्रोक्रास्टिनेशन तो बिल्कुल नहीं करना। हम लोग तुरंत और तुरंत सारी चीजें करेंगे, इमीडिएटली करेंगे। हम नेक्स्ट डे पे डिले ही नहीं करेंगे, नहीं टालेंगे इस बार काम को। ठीक है, समझ गए? कुछ प्रो टिप्स दे रहा हूं आप लोगों को ताकि आप लोग सक्सेस हो जाओ भाई। यहां पर आपको एनसीईआरटी को यूज करना है। हमारा सिर्फ 9th में एक ही भगवान है, और वो भगवान कौन है? एनसीईआरटी। यूज एनसीईआरटी एज योर बेस। आपको आपका बेस अगर स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो आपको एनसीईआरटी को अपना भगवान मानना होगा। ठीक है, तो यहां पर मोस्ट एग्जाम्स आर बेस्ड ऑन इट। बहुत सारे एग्जाम्स इस पर बेस्ड होते हैं। क्लियर है? ठीक है, आपको वॉच शॉर्ट कंसेप्ट वीडियोस। जैसे कि मान के चलो कि मेरे को ना पहले चैप्टर में मैं नंबर सिस्टम शुरू किया। नंबर सिस्टम में मेरे को एक टॉपिक में पर्टिकुलर डाउट आ गया, या तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के अंदर मेरे को फैक्टराइजेशन में डाउट आ गया। अब वो फैक्टराइजेशन होता क्या है, हाउ इज फैक्टराइजेशन डिफर फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। मेरे को डाउट आने लगा कि फैक्टराइजेशन और रिमाइंडर थ्योरम ये तो एक ही है, या ये तो अलग अलग है, या ये तो एक जैसी लग रही है। तो एक काम करते हैं, हम इमीडिएटली क्या करते हैं, यूट्यूब के लेक्चर्स देख लेते हैं इस पर। इसी चैनल पे बने हुए हैं क्लास 9th वाले चैनल पे। यहां पर आप लोगों को सारे के सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। मैं किशोर सर आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, अक्षय सर आप लोगों को साइंस पढ़ाते हैं, और तो और मैं बात करूं, भूमिका मैम आपको इंग्लिश पढ़ाती हैं, और वर्षा मैम आप लोगों को एसएसटी पढ़ाती हैं। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोग ये वाला जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हो, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना क्लास 9th वाले बच्चे में। 10th वालों में बिल्कुल शेयर करने की जरूरत नहीं है, फालतू किसी को शेयर नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ 9th वाले बच्चों को। ठीक है, मेंटेन अ फॉर्मूला बुक। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं जब भी मैथ्स की क्लास लेता हूं कि आपको एक फॉर्मूला बुक को मेंटेन करना होगा जिसमें आप फॉर्मूलाज को लिखोगे। ठीक है, रिवाइज इट डेली। रोज रिवाइज करने के लिए मैंने बोला था ना कि सुबह जैसे ही उठो तो फॉर्मूला सबसे पहले रिवाइज करो, या पढ़ने जैसे ही बैठो तो फॉर्मूला सबसे पहले रिवाइज करो। ठीक है, ठीक है सर। प्रैक्टिस करो रोज के रोज, स्पेशली ज्योमेट्री और एल्जेब्रा वाले क्वेश्चंस। अगर मैं बहुत ज्यादा फोकस करूं ना तो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस, एल्जेब्रा फिर भी ठीक है, लेकिन ज्योमेट्री इस बार ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर 100% सिलेबस है ना मैथ्स में, तो 30% एल्जेब्रा, 70% ज्योमेट्री में, तो ऐसा बोलूंगा, क्योंकि ज्योमेट्री से ही आना है भाई आप लोगों का। लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, ये 4 के 4 चैप्टर ऐसे ना जो आप लोगों को आने ही चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। ठीक है, यूज अ टाइमर, ट्रेन योरसेल्फ फॉर एग्जाम टाइम मैनेजमेंट। आप लोग टाइमर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बोला 3 घंटे का पेपर है तो हमें 2.5 घंटे में उसको कवर करना है। क्लियर हो गई बात? सारी की सारी बात आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, और ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो बाय बाय।